भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आई पार्टी अब भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को टिकट दे रही है। ये हम बात कर रहे हैं जेल-कैम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बारे में। आपको जानकारी है कि जेल-कैम ने अपने 2 लिस्ट जारी की हैं। कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी हुआ था और आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तब दूसरा लिस्ट जारी किया कई विधानसभा को क्षेत्र। क्योंकि मैं बोकारो से हूं तो मेरा ये इंटरेस्ट था कि बोकारो विधानसभा में किस प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है। जब लिस्ट देखा तो पता चला कि बोकारो विधानसभा के लिए जेल-कैम ने यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सरोज कुमारी नाम की किसी महिला को टिकट दिया है। सरोज कुमारी के बारे में पता किया तो पता चला कि वो जेल-कैम यानी इससे पहले जो जेबी केसेस था, जेबी केसेस के केंद्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष कही जाती है, मतलब है, उनका नाम है उसमें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरोज कुमारी के जो पति हैं मदन मोहन, वो बड़े जमीन माफिया हैं और वो जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से सरोज कुमारी के नाम से ही करते हैं। वो सारी कहानी अब एक नए सीरीज के साथ शुरू होगी। ये पहला एपिसोड हम आपके पास लेकर आ रहे हैं कि कैसे सरोज कुमारी ने सतनपुर के इलाके में, बोकारो के अंदर जो आता है, वहाँ अवैध जमीन खरीदा भी, अवैध जमीन बेचा भी और जल जंगल जमीन की बात करते हुए जो पार्टी अस्तित्व में आई है जेल-कैम, उसने कैसे एक भू माफिया को टिकट दे दिया है। सरोज कुमारी के बारे में बता देते हैं कि सरोज कुमारी क्लर्क है एक विद्यालय में। वो सारा कुछ आगे अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन पहला जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि सरोज कुमारी ने अवैध जमीन को दिखाकर यानी जमीन बेचने के नाम पे एक व्यक्ति से 8.5 लाख रुपए लिए और उसे ना तो जमीन दिया और ना ही किसी प्रकार से उसको पैसा रिटर्न किया। चेक से पैसा दिया गया है। चेक नंबर के साथ आपको जानकारी देंगे कि सरोज कुमारी को चेक मिला 2 लाख रुपए और मुंशी कहे जाते हैं विक्रम नाम का एक व्यक्ति है जो मदन मोहन के साथ रहते हैं, उनको बाकी पैसे दिए गए। हालांकि मदन मोहन अब डिनाई कर रहे हैं। हम जिस व्यक्ति से बात किए हैं जिन्होंने पैसा दिया है, उनके अनुसार अजय सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो पूर्व में दरोगा थे स्पेशल ब्रांच में और वो रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद उन्होंने अपनी जो कमाई थी, अपने जीवन की पूरी पूंजी थी, उसके माध्यम से जमीन खरीदने की सोची। और जमीन खरीदने के लिए वो जमीन जब देखने गए तो कई लोगों से बातचीत के बाद उनको पता चला कि एक बगरायबेड़ा जो इलाका है, सतनपुर का जो इलाका है, वहाँ जमीन है। ये उनका पत्र है और इस पत्र के माध्यम से पूरी खबर को पढ़ रहे हैं। अजय सिंह से मैंने बात भी की है। अजय सिंह ने ये कहा है कि हाँ, 8.5 लाख रुपए सरोज कुमारी ने मुझसे लिया है और अभी तक रिटर्न नहीं किया जा रहा है। मामला कोर्ट गया है और मीडिएशन पर बात चल रही है। पढ़ते हैं पत्र में क्या लिखा हुआ है। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, सेक्टर 12 झारखंड, जमीन के संबंध में विक्रय एकारनामा कर छल पूर्वक धोखाधड़ी से 8.5 लाख रुपए ठगी करने के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अजय कुमार सिंह, आपको पत्र का प्रति जो है वो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। मैं अजय कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय धूपनाथ सिंह, पता सेक्टर 12F, आवास संख्या 1005, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो, झारखंड का रहने वाला हूं। महाशय, श्रीमान को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मेरे एवं सरोज कुमारी, यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान में, हम उसको बता दे रहे हैं कि वर्तमान में जो जेल-कैम की प्रत्याशी हैं, सरोज कुमारी पति मदन मोहन, साकिम बागराय बेरा पोस्ट सतनपुर, थाना बोकारो, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो के 20 दिनांक 13/3/2021 को विक्रय एकरारनामा बना, जिसमें एकरारनामा के तहत सरोज कुमारी ने अपने 5 डिसमिल जमीन जो कि मौजा सतनपुर से न्यू फेज 2 में, जिसका ब्लॉक बी का प्लॉटिंग नंबर 1, थाना नंबर 39, सेक्टर 12, जिला बोकारो के अंतर्गत जमीन को मुझे 2 लाख रुपए प्रति डिसमिल के दर से बेचने का वादा किया। जमीन का कुल कीमत 11 लाख रुपए तय हुआ। मैंने उक्त इकरारनामा के तहत जमीन के खरीद मूल्य के एवज में अग्रिम राशि के तौर पर सरोज कुमारी को 8.5 लाख का भुगतान विभिन्न तिथियों में नगद एवं चेक के माध्यम से किया, जिसका विवरण निम्न इस प्रकार है। 1 लाख रुपया चेक संख्या 77 27 28 SBI बैंक 8/3/2021 को दिया गया। 1 लाख रुपया चेक संख्या 682 684 सिंडिकेट बैंक 10/3/2021। 2 लाख रुपया नगद
दिनांक 13/3/2021 50,000 रुपया नगद 27/3/2021 को सरोज कुमारी के मुंशी विक्रम के द्वारा प्राप्त किया गया। 2 लाख रुपया नगद दिनांक 30/3/2021 को सरोज कुमारी के मुंशी विक्रम द्वारा प्राप्त किया गया। 2 लाख रुपया फिर चेक संख्या 772731 SBI बैंक 16/7/2021 जिसको सरोज कुमारी के मुंशी विक्रम द्वारा दिनांक 14/8/2021 को प्राप्त किया गया। इस तरह मेरे द्वारा सरोज कुमारी को कुल 8.5 लाख रुपए दिए गए। यह कि उक्त विक्रय इकरारनामा के तहत यह तय हुआ था कि मैं विक्रय मूल्य का शेष राशि भुगतान सरोज कुमारी को करने का मतलब जो पैसा है वो दे दूंगा। उसके बाद शीघ्र जमीन निबंधित हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगा और वो जमीन इनके नाम पर हो जाएगा। इकरारनामे के तहत यह भी तय हुआ कि मुझे उक्त इकरारनामे के आधार पर जमीन नापी, समतल, पिलर और नींव करवाने की अनुमति रहेगी। इसके बाद जब इकरारनामे के अनुसार अजय सिंह ने जमीन नापी की बात की, समतल कराने की बात की, पिलर चढ़ाने की बात की, बनाने की बात की, तो सरोज कुमारी के पति ने यानी मदन मोहन ने अड़ंगा डाल दिया। वो बोले यहाँ कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जमीन का बकाया खरीद मूल्य का रकम भुगतान नहीं करते हैं तब तक कोई काम नहीं होगा। इसके बाद अब सरोज कुमारी से लगातार विनती की गई, शेष बकाया राशि हमें लेकर जमीन का निबंधन मेरे नाम करा दे, जमीन का शांतिपूर्ण दखल करा दे, हम सौंप देंगे। लेकिन उन्होंने कभी रजिस्ट्री के लिए तैयार नहीं हुई, वो तैयार नहीं हुई, हमेशा बहाने बनाकर टाल मटोल करती रही। दिनांक 30/11/2022 को जब मैं सरोज कुमारी की अनुमति के अनुसार जमीन पर नापी और बाउंड्री का कार्य कराने के लिए गया, सरोज कुमार के पति मदन मोहन के सहयोग से जमीन पर गाली गलौज मारपीट करने लगे। पूरा इकरारनामा है, वो लिखते हैं कि धोखाधड़ी करके सरोज कुमारी ने साजिश के तहत इकरारनामा के एवज में जिंदगी की गाढ़ी कमाई 8,50,000 रुपए ठगी कर ली। जमीन का पैसा मांगने जाता हूं तो सुरेश सरदार उफ रूपेश सुरेश कुमार जो मदन मोहन का बॉडीगार्ड है, जो यहाँ लिखा है, मुझे धमका रहा है जमीन पैसा भूल जाओ तो दम भर पीटेंगे, ST/SC केस भी करेंगे। मदन मोहन ने कहा अगर फिर आएगा तो मार भी खाएगा, सुरेश सरदार से हरिजन एक्ट का केस भी फंसवा देंगे। मैं इस बात की चर्चा समाज के प्रतिष्ठित लोगों से किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे, मदन मोहन मास्टर से मिलकर बात कर लेंगे। मैं इसी आश्वासन में था, इसलिए पुलिस के पास सूचना नहीं दी, लेकिन अब पता चल रहा है कि सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया गया, फर्जी केस कर दिया। तब मैं ये आवेदन दे रहा हूँ सरोज कुमारी के खिलाफ, मदन मोहन के खिलाफ और विक्रम चंद्र प्रमाणिक और सुरेश सरदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। ये जो है पेपर, ये एग्रीमेंट है, ये कोर्ट का मामला, कोर्ट का 10 रुपये का स्टाम्प है और आप इसमें देखिए ये जो भी पेपर है इसमें सरोज कुमारी के सिग्नेचर हैं। सरोज कुमारी पति मदन मोहन, जाति तेली, पेशा गृहिणी। अभी बहुत राज हैं इन गृहिणी के, इस जो गृहिणी महिला है इसके बहुत राज बाकी हैं। तो पहला एपिसोड है, अभी बहुत कुछ बताएंगे कि और क्या क्या इन्होंने किया है। इतने चेक बाउंस के मामले हैं सरोज कुमारी के नाम पे, आपको होश उड़ जाएगा। देखिए यहाँ सब कुछ लिखा और रिसीव्ड कैश अमाउंट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सरोज कुमारी का सिग्नेचर है, ये सब कुछ है। अब आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले। वीडियो को समाप्त करेंगे थोड़ी देर में। सरोज कुमारी पत्नी है मदन मोहन की। मदन मोहन पेशे से मास्टर हैं, लेकिन उनका पेशा मास्टरी का नहीं, बकायदा जमीन व्यापार का है। अब वो जब पेशे से मास्टर हैं तो जमीन व्यापार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मदन मोहन यानी जो मास्टर साहब हैं वो अपनी पत्नी को आगे करते हैं, सरोज कुमारी को। मातार एसोसिएट्स और गौरी कंस्ट्रक्शन नाम से दो बिल्डर फार्मिंग है, मतलब कंपनी है, और उसके नाम पर वो जमीन की बिक्री, खरीद, अपार्टमेंट ये काम करते हैं। और सब कुछ अवैध है, सब कुछ इलीगल है। कौन पार्टनर है, कितने पार्टनर हैं, कैसे लूटा गया, कैसे बर्बाद किया गया बोकारो के सतनपुर पूरे पहाड़ को, ये सारी जानकारी एक एक करके सरोज कुमारी के बारे में और मदन मास्टर के बारे में आपको देते रहेंगे। अब सवाल यह है कि इन सारी बातों की जानकारी क्या जेल कैंप के पदाधिकारियों को नहीं थी, या जयराम महतो को नहीं थी, या सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसा कोई कारण था जिसकी वजह से मदन मोहन का कोई दबाव होगा, मदन साहब का दबाव, बहुत नाम है मास्टर साहब के, तो उनका दबाव होगा किसी ऐसे कारणवश और मजबूरन सरोज कुमारी को टिकट दिया गया है, या फिर इस पूरे हेर फेर में जयराम को भी कुछ हिस्सा मिला होगा। अभी और कुछ बाकी है, चेक बाउंस के किस्से बाकी हैं, जमीन लूट के किस्से बाकी हैं, मदन मोहन की कितनी पत्नी है लीगल इलीगल वो भी बाकी है,
मदन मोहन का बच्चा किस विद्यालय में पढ़ता है वो भी बाकी है, मदन मोहन जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहां वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो किस्से भी बाकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सरोज कुमारी भी सरकारी अनुदान से क्लर्क की नौकरी करती हैं, उसके बावजूद ये सारा ब्लैक और कारा करिया धंधा करती हैं, वो किस्सा भी बाकी है। फिलहाल मिलते हैं, जो